इब्न बतूता का जन्म 1304 में टैंजियर, मोरक्को में हुआ था। उनका परिवार इस्लामी कानून का जानकार था। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका मन रोमांच चाहता था। सिर्फ 21 साल की उम्र में मैं मक्का की तीर्थयात्रा पर निकल पड़ा। यह एक ऐसा सफर था जो सभी मुसलमानों को जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए था, अगर उनके पास इतना साधन हो। इब्न बतूता को क्या पता था कि यह तीर्थयात्रा 25,000 मील से ज्यादा की एक अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत होगी। ये लगभग 30 साल तक चलेगी। मैंने अकेले यात्रा की, लेकिन सुरक्षा के लिए मैं कारवां में शामिल हो गया। ये व्यापारी और दूसरे यात्रियों के समूह थे। हमने सहारा रेगिस्तान पार किया। रेत के तूफान और डाकुओं के साथ यह एक खतरनाक यात्रा थी, लेकिन मैं मक्का पहुंचने के लिए दृढ़ था। वह रेगिस्तान पार करके 1326 में मिस्र पहुंचे। इब्न बतूता मिस्र के अजूबों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पिरामिड और स्फिंक्स को देखा, काहिरा के चहल पहल भरे बाजारों को निहारा और वहां की कई मस्जिदों और धार्मिक स्कूलों से प्रभावित हुए। मैंने कई महीने मिस्र में बिताए। मक्का जाने से पहले उसके इतिहास और संस्कृति के बारे में सीखा। इब्न बतूता आखिरकार टैंजियर छोड़ने के 1 साल बाद 1326 में मक्का पहुंचे। हज, मक्का की तीर्थयात्रा पूरी करके वह बहुत खुश हुए। उन्होंने तीर्थयात्रियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान किए और आध्यात्मिक पूर्णता का अनुभव किया। लेकिन घर लौटने के बजाय मैंने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। मैं अभी भी जवान था और बेचैन था। मैं दुनिया को और देखना चाहता था। मुझे घूमने फिरने की आदत लग गई थी। इब्न बतूता ने बगदाद जाने का फैसला किया, जो अब्बासी खिलाफत का गहना था। यह शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था और वह जानते थे कि यह एक अद्भुत अनुभव होगा। मैंने मक्का से उत्तर की ओर यात्रा की, अरब रेगिस्तान को पार करते हुए, और दमिश्क जाने वाले एक और कारवां में शामिल हो गया। दमिश्क एक और प्रभावशाली शहर था जिस पर मामलुक सल्तनत का शासन था। इब्न बतूता शहर की खूबसूरत मस्जिदों, उसके चहल पहल भरे बाजारों और उसके हरे भरे बगीचों को देखकर प्रभावित हुए। मैंने दमिश्क में कुछ समय बिताने का फैसला किया। यहीं पर मेरी मुलाकात यरूशलेम की यात्रा कर रहे विद्वानों के एक समूह से हुई। मैंने उनके साथ जाने का फैसला किया। यरूशलेम जाने के बाद इब्न बतूता दमिश्क लौट आए और फिर दक्षिण में काहिरा चले गए। वह पहले भी वहां एक बार आ चुके थे और उस शहर से प्रभावित हुए थे। इस बार मैंने 2 साल तक रुकने का फैसला किया। मैंने इस्लामी कानून का अध्ययन किया, कई नए दोस्त बनाए और यहाँ तक कि हज यात्रा भी फिर से की। 1330 में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। वह इराक जाना चाहता था और रेगिस्तान से गुजरने वाले एक कारवां में शामिल हो गया। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन इब्न बतूता को इनाम मिला जब वह आखिरकार बगदाद पहुंचे। मैं शहर के आकार और भव्यता को देखकर चकित था। मैंने वहां कई महीने बिताए, उसकी कई मस्जिदों और महलों का दौरा किया और विद्वानों और कवियों से मिला। बगदाद के बाद इब्न बतूता ने दक्षिण की यात्रा की। उन्होंने इराक के पवित्र शहर नजफ का दौरा किया और पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली के मकबरे पर प्रार्थना की। फिर मैंने बसरा की यात्रा की, जो एक व्यस्त बंदरगाह शहर था। वहां से मैं फारस की खाड़ी में रवाना हुआ और फारस के तट पर उतरा। फारस से इब्न बतूता अरब सागर के पार रवाना हुए और मोगादिशु के बंदरगाह पर उतरे। ये पूर्वी अफ्रीका के तट पर एक समृद्ध व्यापारिक शहर था। मैं शहर के महानगरीय माहौल से प्रभावित था और मैंने मोगादिशु के सुल्तान को एक बहुत शक्तिशाली राजा बताया। लेकिन मैं किल्वा और मोम्बासा की इस्लामी सल्तनतों का दौरा करने की चाहत में जल्दी से आगे बढ़ गया। इब्न बतूता की यात्राएं हमेशा आसान नहीं रहीं। उसे कई बार लूटा गया, वह अक्सर बीमार रहता था और एक बार तो जहाज भी टूट गया। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा नई जगहों को देखने और नए लोगों से मिलने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मैं उन लोगों और संस्कृतियों का भी गहराई से निरीक्षण करता था जिनसे मेरा सामना होता था। मैंने अपनी यात्रा का विस्तृत रिकॉर्ड रखा। 1332 में इब्न बतूता ने भारत जाने का फैसला किया। उसने दिल्ली सल्तनत के धन और वैभव के बारे में कहानियां सुनी थीं और वह इसे खुद देखना चाहता था। मैं अरब सागर के पार रवाना हुआ और कैम्बे के बंदरगाह पर उतरा। मैं शहर के धन को देखकर प्रभावित हुआ और मैंने वहां की कई खूबसूरत मस्जिदों और मंदिरों के बारे में लिखा। लेकिन मैं वहां के कई लोगों की गरीबी को देखकर भी दंग रह गया।